Hello dear student, I hope so you are good at home and enjoying the lecture series of physics with SK sir. So today one topic in front of you and that is relevant to the chapter number 1 physics, and the name of the chapter is electric field and charge. So this topic basically I have written and the blank sheet is available because this is the derivation, and step by step I will solve the derivation in front of you and just try to understand each and every one step. If you will face any doubt relevant to that, you can just comment in the comment box or either you can drop a message on my WhatsApp number. So बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को. सबसे पहले इस डेरिवेशन का आप हेडिंग समझें सबसे पहले, बिकॉज इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो हमने बात कर ली थी. आज हम बात करने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट को लेकर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को लेकर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहला तो समझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डियर स्टूडेंट. किस कंडीशन के लिए निकालना है? एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब एक होता है एक्सियल लाइन और एक होता है इक्वेटर. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सियल लाइन का मतलब ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस सीक्वेंस में होगा उसी सीक्वेंस में हमें एक पॉइंट P दिया हुआ है, उस पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. और अगर इक्वेटर है, इक्वेटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. तो अगर मैं बोलूं ये पेन है, पेन से एग्जांपल के लिए समझे, अगर ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये पॉइंट P जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो यहां पे रखा हुआ है, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? एक्सियल लाइन कंडीशन कहलाएगी. और इसी एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर है और सेम एक्सिस पे पॉइंट P है जिसके लिए हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. दूसरा डेरिवेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अगर वो बोले एक्सियल लाइन की जगह इक्वेटर बोले, इक्वेटर बोलते ये यहां आ जाएगा, जस्ट परपेंडिकुलर आ जाएगा और इस डाइपोल को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. तो यही डिफरेंस है एक्सियल लाइन में और इक्वेटर में. तो उम्मीद है कि यहां तक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा. अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन. ठीक है, तो सबसे पहले उसने जो बोला वो करते हैं. उसने कहा है आप इलेक्ट्रिक डाइपोल लो, तो ठीक है हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया हमने. ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. और दोनों के बीच में एक सेंटर पॉइंट O होगा जहां पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस A होगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? E. एंड एज यू नो दैट टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 2 है. मैंने क्यों ये डायग्राम ड्रॉ किया? हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल कंडीशन पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वो बोल रहा है एक्सियल कंडीशन, तो यहां से सीक्वेंस लेते हुए एक्सियल कंडीशन बना रहे हैं और ये है एक्सियल कंडीशन पॉइंट P जहां मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. और जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या रहेगी? इस तरफ रहेगी. और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ रहेगी? इस तरफ रहेगी. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां शुरू होता है? पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स किसकी तरफ जाता है? नेगेटिव. तो नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव से अवे जा रहा है. ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा. एज वी नो दैट हम डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से. याद रखना सेंटर से हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगी. R डिस्टेंस ले रहा हूं मैं सेंटर से. कहां पर? जिस पॉइंट P के ऊपर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालना है. कौन सी कंडीशन में क्या निकालना है? एक्सियल कंडीशन. तो ये एक्सियल कंडीशन है. अगर मैं आपको बोलूं पॉजिटिव चार्ज से लगाकर पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर R में से क्या कर दो? आप माइनस कर दो. R में से क्या कर दो? माइनस कर दो. तो मैंने माइनस कर दिया. ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा आपको फाइंड आउट करिए नेगेटिव चार्ज से लगाकर जिस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो नेगेटिव चार्ज से शुरू किया
तो यहां तक आर है सेंटर तक, एक्स्ट्रा कौन है ए, तो ये हो जाएगी आर प्लस ए हो जाएगी। ठीक है, आप शुरू करते हैं डेरिवेशन। ये तो था डायग्राम। ये डायग्राम किसका था, एक्सियल कंडीशन। ठीक है, इसके लिए ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो डियर स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमने डायग्राम बनाया और कैसे यहां पर किया। छोटी छोटी कैलकुलेशन भी मैं आपको शो करूंगा यहां पर इस वीडियो के अंदर। डेरिवेशन में खासकर मैं आपके सामने ही सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ जाए। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू। तो सबसे पहले हम जो निकाल रहे हैं, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज क्यू के लिए। तो आप अच्छे जानते हैं कि बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकालना है, पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालना है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, के और प्लस क्यू है तो क्यू लिख सकते हैं केवल, और डिस्टेंस कितनी है, पॉजिटिव चार्ज से लगाकर जिस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आर माइनस ए है, आर स्क्वायर नहीं लिख सकता, ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट अब बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो यहां पर माइनस क्यू है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू। माइनस आगे लगा क्योंकि यहां पर क्यू नेगेटिव है, और यहां आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। वापस बता देता हूं, ये नेगेटिव चार्ज से लाकर जिस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, आर प्लस ए, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि आर की स्क्वायर होती है डिस्टेंस, तो आर प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो मैंने यहां पे लिख दिया ई, दैट इज प्लस क्यू चार्ज, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। दोनों को लिख देता हूं साथ में। तो यहां आ जाएगा पहला के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बस आगे क्या आ जाएगा, माइनस। ये प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहां पर मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूं, तो के क्यू जैसे ही कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। अब यहां समझे नेक्स्ट जो डेरिवेशन शुरू कर रहा हूं मैं इसमें। अभी हमने यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट स्टेप क्या किया था, वो दिखना चाहिए वीडियो के अंदर। ठीक है, विजिबल है, ओके। तो अभी इसमें से शुरू करते हैं आगे। E इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू का के क्यू, एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, यहाँ आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। के क्यू का के क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला एक फॉर्मूला लगेगा। एक लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का यहाँ आ जाएगा 2ab। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है इसका।
अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r लग जाएगा, माइनस का माइनस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पूरा क्योंकि आगे माइनस साइन है, इसलिए यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 2r लग जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो डियर स्टूडेंट a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो अंदर हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टोटल कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आगे E इज इक्वल्स टू के क्यू का के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r का 2r। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2r। तो डियर स्टूडेंट वीडियो रिवाइज कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आए तो, और नीचे जैसे वैसे ही रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया है कैंसिल। तो E इज इक्वल्स टू के क्यू का के क्यू यहाँ पे हो गया और 2r प्लस 2r कितना हो जाएगा, ऊपर 4r हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, अभी जो मैंने डायग्राम आपको बताया था वापस एक बार डायग्राम ले लेता हूं मैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये आर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है ए के कंपेयर में, ये जो आर है वो ए के कंपेयर में बहुत ज्यादा बड़ा है। देख सकते हैं आप डायग्राम में भी कि आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है। अब जब बहुत ज्यादा है इसका मतलब आई कैन से दैट आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए। और फिजिक्स में सिंपल सी बात है, अगर वैल्यू ऐसी है कि ए की वैल्यू 0.001 है और आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.9 है तो इसे हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं ए की वैल्यू को। ठीक है, तो ध्यान रखना वो भी कौन सी वैल्यू नेग्लेक्ट करते हैं, जो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, क्योंकि उसका ज्यादा कोई इफेक्ट होता नहीं है। मल्टीप्लाई में है तो डेफिनेटली लार्ज इफेक्ट कर देगा वैल्यू के ऊपर, इसलिए मल्टीप्लाई वैल्यू को कभी माइनस या जीरो नहीं करेंगे और हटाएंगे भी नहीं। तो ई का ही रहने दिया मैंने, के क्यू इंटू इधर आ जाएगा 4r डिवाइड में आ गया यहाँ पर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे ध्यान होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, Q इंटू 2a होता है। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, एडजस्ट करूंगा, 2 को आगे ले लिया बेटा के साथ और यहाँ पे Q का Q ले लिया, ठीक है, और यहाँ ले लिया 2a और R का R, पूरी वैल्यू आगे देख लो, 4 लाना है, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। A का मैंने ये रख दिया यहाँ पर, Q का Q रखा है और K का K रखा है और R का R रख दिया है। तो आप ये कंफ्यूज बताना सर क्या किया आपने, मैंने एडजस्ट किया क्योंकि मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो किस कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं हम, एक्सियल कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं, वो मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल में लाना पड़ेगा क्योंकि हमारा डेरिवेशन ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए आप एक्सियल कंडीशन के लिए, वो भी किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो डाइपोल के टर्म्स में ये आंसर आएगा और ये हो जाएगा आर की पावर 4। ये आर की पावर 4 में से एक आर कैंसिल हो गया तो आर की पावर कितनी रहेगी 3। तो यहां पर मेरा कंडीशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल कंडीशन कितना आ जाएगा 2, के का के, Q इंटू 2a की जगह मैं लिखने वाला हूं P और नीचे आ जाएगा R की पावर 3। तो मुझे यहां पर मिल चुका है, क्या मिल चुका मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, एट पॉइंट ऑन एक्सियल कंडीशन, ये एक्सियल लाइन भी बोल सकते हो आप, एक्सियल कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि अगर आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस टू थिंग्स वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस डेरिवेशन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही डेरिवेशन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सियल कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग इक्वेटर कंडीशन के लिए।
सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।